हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नया दूल्हा और लाल चुड़ैल। कहते हैं कि जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसे घर से बाहर ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी मान्यताएं हैं कि भूत और आत्माएं नए दूल्हे दुल्हन के पास ज़्यादा आकर्षित होती है। और इस बात का उदाहरण आज की यह कहानी है। यह कहानी हमारे ही एक दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। यह बात उनके शादी के 2 दिन बाद की है, जब उसकी बीवी अपने घर यानी मायके गई हुई थी और उस दिन वो अपने कमरे में अकेला ही था। और अब यह कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रख रहा हूँ। आज मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ, उस घटना को मैं याद भी करता हूँ तो मेरा दिल सहमा जाता है। ये बात मेरे शादी के 2 दिन बाद की है। उस समय मुझे घर में सबने गांव में घूमने के लिए मना किया था, पर मैं कहाँ किसी की मानने वाला था। और ऐसे ही उस दिन जब मैं शाम को घूम कर आया तो उस वक्त बाहर बारिश हो रही थी। घर आते ही मैं कुछ देर घर वालों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई थी, क्योंकि अक्सर गांव में ऐसा होता है कि थोड़ी भी बारिश गिर जाए तो लाइट चली जाती है। लाइट जाने के कारण हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैं अपने जगह से उठा और घर में जहाँ पे मिठाइयाँ रखी थी वहाँ जाकर मिठाइयाँ खाने लगा। वैसे मैं कभी मिठाइयाँ नहीं खाता था, और उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं लगातार मिठाइयाँ खाए जा रहा था। मेरी हरकतें मेरे घर वाले को भी अजीब लग रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मिठाइयाँ खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। अपने कमरे में जाते ही मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और दरवाजे को कुंडी लगाकर मैं अपने बिस्तर पर सोने चला गया। सोते हुए अभी अभी मुझे आधा घंटा ही हुआ था कि तभी मुझे अचानक एक औरत की आवाज़ आने लगी। वो औरत ऐसे बोल रही थी, नीरज कैसे हो गई शादी? ये बात सुनने के बाद मैं एकदम से आँख खोलकर इधर उधर देखने लगा तो सामने की तरफ मुझे एक औरत खड़ी दिखाई दी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। उसकी पायल की आवाज़ सुनकर मुझे ऐसे एहसास हो रहा था वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही है। मैं उसे देखकर ये सोच रहा था कि ये कौन है और यहाँ अंदर कैसे आ गई, क्योंकि मैंने दरवाज़ा तो बंद कर दिया था। और ठीक है, ये औरत आई तो आई, लेकिन ये कौन है? उसका चेहरा देखकर मैं उसे याद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे एकदम से याद आया, ये तो मेरी बड़ी वाली बुआ है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो लगभग 20 साल पहले ही मर चुकी है। मैं उसे देखकर यही सब सोच रहा था, पर तब तक वो मेरे बेड पर आकर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने कहा, नीरज शादी कर ली, पर मुझे बुलाया भी नहीं। इतना ही बोलकर उसने मेरे छाती पर अपना हाथ रख दिया, पर पता नहीं उसके हाथ रखते ही मेरा दम एकदम से घुटने लगा और मेरे मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। पर मैंने किसी तरह अपने पापा को आवाज़ दी, पर आवाज़ सही से निकल तो नहीं पा रही थी। पर शायद मेरी किस्मत ही थोड़ी अच्छी थी, मेरी वो हल्की सी आवाज़ भी मेरे जीजा को सुनाई दी। मेरे जीजा तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर उन्होंने तुरंत पापा को बताया। फिर उसके बाद सबने किसी तरह दरवाज़ा खोल लिया। सब लोग अंदर तो आ गए, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ अभी भी सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही थी। फिर उसके बाद सबने सोचा कि इसे अकेले रखना अच्छा नहीं होगा। सबने मिलकर मुझे बाहर भंडारे में लेकर गए, और भंडारे में जाते ही सब मुझे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ। पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी फिर वो मेरी मरी हुई बुआ मेरे बेडरूम से आती दिखाई दी, और वो आकर मेरे पास खड़ी हो गई, और उसने फिर से अपना हाथ मेरी छाती पर रखा। सब वहीं पर ही थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ किसी को भी नहीं दिखाई दे रही थी। और तब पता नहीं कि कब वो एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गई। फिर उस समय मुझे ना जाने क्या हुआ
कि मैं अपने पापा की तरफ देखकर कहने लगा, क्या भैया, लड़के की शादी कर ली पर मुझे बुलाया भी नहीं? इतना बोलकर मैं रोने लगा। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा था, पर उस समय मेरे मुंह से ये शब्द अपने आप बाहर निकल रहे थे। इतना सुनकर मेरे घर वाले भी तुरंत समझ गए कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है। तभी फिर से वो मरी हुई बुआ मेरे ऊपर से नीचे उतरी और मुझे ये कहने लगी, चलो नीरज, चलो यहां से चलो, यहां तुम्हारा कोई भी नहीं है। वो देखो, वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे बोलते हुए उसने दरवाजे की तरफ उंगली की। उसकी बात सुनकर जब मैंने बाहर देखा तो मैं बहुत ही डर गया, क्योंकि बाहर की तरफ बहुत सारे भयानक लोग खड़े थे और सब बाहर से यही बोल रहे थे, चलो नीरज चलो, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर मेरी मरी हुई बुआ ने मुझे कहा, चलो नीरज, वो सब अपने हैं। देखो, तुम्हें लेने के लिए पूरी बारात आई है। मेरे घर वाले मेरे पास ही बैठे थे, पर उन्हें उनमें से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। पर मुझे भूतों की पूरी बारात दिखाई दे रही थी। तभी पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा मन भी उनके साथ जाने को करने लगा और मैं अपनी जगह से उठने लगा। मेरे घर वाले मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे थे। तभी मैंने अपने पापा से कहा, पापा मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। इस बार मुझे टॉयलेट जाने दिया, पर मेरे साथ मेरे पापा और जीजा भी थे। टॉयलेट करके फिर से भंडारे में आकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद वहां बैठते ही मैंने फिर से एक बार टॉयलेट जाने को कहा। यह बात सुनकर मेरे पापा ने कहा, अरे अभी तो गया था, फिर से? मैंने कहा, हाँ पापा, मुझे जाना है तो बस जाना है। इस बार मेरे साथ सिर्फ मेरे जीजा अकेले ही थे। और जैसे ही मैं टॉयलेट के पास आया तो तभी मेरी बुआ और उनके साथ वाले लोग, जो मेरे घर के बगल में एक जंगल है, वहाँ से खड़े दिखाई दे रहे थे और वहाँ खड़े होकर मुझे बुलाने लगे। और उनके बुलाते ही मैं भी एकदम से उनके पास जाने को भागने लगा। और तभी मेरे जीजा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रोकना चाहा, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि मानो ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कई लोगों की जान आ गई थी। मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने पापा को जोर से आवाज़ दी और उनकी आवाज़ देते ही मेरे पापा और मेरे घर वाले सभी वहाँ पर आ गए और वहाँ से मुझे पकड़कर भंडारे में रखे बिस्तर पर लेटा दिया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलाया जो थोड़ा भूतों के बारे में जानता था, पर उसने आकर देखा और वो देखते ही डर गया और डरते हुए बोला, यहाँ वो पहले थी पर अब वो नहीं है, वो अब जा चुकी है, राम राम। इतना बोलकर ही वो वहाँ से चला गया। लेकिन मुझे वो सब और मेरी मरी हुई बुआ अभी भी दिख रहे थे। मैं रह रह कर कभी भागने की कोशिश कर रहा था और कभी अपने आप ही हंसता था और कभी रो देता था। यह देखकर मेरे भाई ने हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में लगाकर मेरे पास रख दिया। हनुमान चालीसा चलते ही मेरी बुआ, जो मेरे पास खड़े होकर मुझे बस अपने साथ चलने को बोल रही थी, पता नहीं उसे उस समय क्या होने लगा और गुस्से में वो मेरी छाती पर आकर बैठी और मेरा गला दबाने लगी। अब मैं तड़पने सा होने लगा। मेरे यह हालत देखकर मेरे घर वालों ने तुरंत हनुमान चालीसा बंद कर दिया और हनुमान चालीसा बंद होते ही वो मेरा गला छोड़कर नीचे उतर गई और मैं भी एकदम से शांत हो गया। उस रात मेरा पूरा परिवार मेरे पास ही बैठा रहा और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। और मेरी मरी हुई बुआ और उनके जो साथी थे वो मुझे पूरी रात दिखते रहे और लगभग सुबह के 4 बजे तक यह सब ऐसे ही चलता रहा। कभी मैं भागता था, कभी हंसता था, कभी रोता था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ा नहीं। जैसे ही सुबह के 4 बजे
तो वहाँ से वो सब गायब हो चुके थे। और सुबह होते ही मैंने सारी बात अपने घर वालों को बताई। मेरे पापा मुझे एक मंदिर में लेकर गए जहाँ भूत भगाने वाले बाबा थे। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ मंत्रित करके दिया और वो ताबीज़ इतना शक्तिशाली था कि मुझे उस दिन से मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग कभी भी नहीं दिखाई दिए। लेकिन आज जब भी मैं वो बात सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है। इसलिए एक बात मैं आपको भी ज़रूर बताऊंगा, कभी कभी घर वालों की बात माननी चाहिए। हर चीज़ अपने मनमानी से नहीं करनी चाहिए। आपको पता नहीं वो चीज़ आपको कितना नुकसान दे सकती है। थैंक यू दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।